लोकसभा देश की सबसे बड़ी पंचायत है, जहां शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, वो हथियार बन जाते हैं। और जब नेता प्रतिपक्ष पर हमला हो तो सियासत सिर्फ बहस नहीं रहती, वो शक्ति परीक्षण बन जाती है। कल तक सरकार कह रही थी कि राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएंगे, लेकिन आज सरकार ने कदम पीछे खींच लिए। आखिर क्यों बीजेपी ने यू टर्न मार लिया? क्या संसद में टकराव से बचने की मजबूरी है? लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने एक नया मोर्चा खोल दिया है। विशेषाधिकार का प्रस्ताव, जिसमें मांग की गई है कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो और उन्हें आजीवन चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया जाए। सवाल बड़ा है, क्या यह सिर्फ राजनीतिक प्रतिक्रिया है या विपक्ष को घेरने की एक लंबी रणनीति? लोकसभा में बजट पर चर्चा के लिए राहुल गांधी खड़े होते हैं और अचानक चर्चा बजट से हटकर चली जाती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की तरफ वो एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र करते हैं, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम लेते हैं और आरोप लगाते हैं कि देश को बेचा जा रहा है। यह बयान सत्ता पक्ष को चुभ गया। सरकार ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, हम राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएंगे। मतलब साफ था कि सरकार इसे सदन की गरिमा के खिलाफ मान रही थी। लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीते और सरकार ने अपना रुख बदल लिया। सूत्रों की माने तो रणनीति बदली गई है, क्योंकि संसद की कार्रवाई पिछले कई दिनों से हंगामे के बाद मुश्किल से पटरी पर लौटी है। सरकार को डर है, अगर विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाया गया तो विपक्ष फिर से संसद नहीं चलने देगा और सरकार अभी कोई नया गतिरोध नहीं चाहती। यहां राजनीति का गणित समझिए। सरकार चाहती है कि बजट पास, विधेयक पारित हो और सत्र बिना बड़े विवाद के खत्म हो, इसीलिए सीधा टकराव टाल दिया गया। लेकिन युद्ध विराम का मतलब युद्ध खत्म होना नहीं होता। यहीं से कहानी नया मोड़ लेती है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे सामने आते हैं और कहते हैं, मैंने विशेषाधिकार हनन का नोटिस नहीं दिया, मैंने एक विशिष्ट प्रस्ताव का नोटिस दिया है। अब हम आपको फर्क समझाते हैं। विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव ये सदन की गरिमा से जुड़ा होता है। विशिष्ट प्रस्ताव ये किसी राय या निर्णय को व्यक्त करने के लिए लाया जाता है। दुबे का आरोप बेहद गंभीर है। वो कहते हैं कि राहुल गांधी सोरोस फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, यूएसएड जैसी संस्थाओं से जुड़े हैं, विदेश यात्राएं करते हैं और भारत विरोधी ताकतों से मिलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने राहुल की सदस्यता रद्द करने और उन्हें आजीवन चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने तक की मांग कर दी। ये मांग साधारण नहीं है, क्योंकि आजीवन प्रतिबंध भारतीय लोकतंत्र में बेहद असाधारण कदम है। विपक्ष ने इसे ध्यान भटकाने की साजिश बताया। शिवसेना यूबीटी की प्रियंका चतुर्वेदी ने इस पर कहा, विशेषाधिकार हनन सत्ता में बैठे लोगों ने किया है, देश का सौदा करके। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने अमेरिका के सामने घुटने टेके और 140 करोड़ लोगों का विश्वास तोड़ा है। मतलब मुद्दा सिर्फ राहुल गांधी नहीं रहा, अब सरकार बनाम विपक्ष की व्यापक लड़ाई बन चुका है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी सांसद की सदस्यता सिर्फ एक विशिष्ट प्रस्ताव से रद्द हो सकती है? संविधान के अनुसार सदस्यता रद्द करने के स्पष्ट प्रावधान है, जैसे अयोग्यता, आपराधिक सजा या फिर सदन की अवमानना। लेकिन आजीवन चुनाव लड़ने से प्रतिबंध ये अदालत या चुनाव आयोग के दायरे में आता है। तो क्या यह प्रस्ताव व्यवहारिक है या सिर्फ राजनीतिक संदेश? संविधान के जानकारों की माने तो यह ज्यादा राजनीतिक दबाव की रणनीति है, कानूनी प्रक्रिया कम है। तो कुल मिलाकर आप समझ गए होंगे कि आखिरकार सरकार ने बड़ा दिल दिखाया और संसद के गतिरोध को खत्म कर दिया। और यह अच्छी बात है, सदन चले, देश हित के मुद्दे उठाए जाएं और विधेयक जनता के हित में पारित हों।